अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साद हाशिम वर्क्स। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बड़ा छूता मौजू है और मुझे बहुत पसंद है। हम फिल्म की ही बात करेंगे, मगर कुछ चीज़ों के ऊपर नज़रसानी या कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना या गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। जो चीज़ मैंने हाल ही में पिछले 1.5 साल से, क्योंकि मैं खुद फिल्म मेकिंग पढ़ा रहा हूँ, जिस पे मैंने गौर किया है वो यही है कि ख़ास तौर पे कराची के अंदर अगर आप देखें तो ना जाने कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। कॉलेजेस के, अब तो कॉलेजेस के अंदर भी, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक ये चीज़ महदूद नहीं है। कॉलेजेस के अंदर भी मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको फ़िल्म पढ़ाई जाती है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मीडिया साइंस के प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको दूसरी चीज़ों के अलावा फ़िल्म भी पढ़ाई जाती है। मगर एक चीज़ जो मैंने ख़ास तौर पे ख़ुद भी पढ़ाते हुए महसूस की है और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बच्चों से मिलकर भी ये चीज़ मैंने महसूस की है, वो ये है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को हर तरीके का सिनेमा दिखाते हैं। मैं इस बात से इख्तिलाफ़ राय नहीं रखता कि आप बच्चों को दूसरे सिनेमास ना दिखाएं। सिनेमा दिखाने से सिनेमा नॉलेज बढ़ती है। आप देखते हो कि दुनिया में किस किस तरह की ज़बरदस्त फ़िल्में बनाई गई हैं। मगर एक चीज़ जो मुझे हमेशा खलती है, वो मैंने खुद पिछले 1.5 साल से बीइंग अ फिल्म मेकर एंड स्क्रीन राइटर मैंने ये चीज़ देखी है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को, जो जो फ़िल्म पढ़ने के शौकीन हैं, जो आगे जाके फ़िल्म मेकिंग को एज़ करियर के तौर पे लेके चलना चाह रहे हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को हम लोग अपना खुद का सिनेमा नहीं पढ़ाते। मैंने ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी देखी है कि उनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं पहले माजी के अंदर, क्या क्या अच्छी फ़िल्में बन चुकी हैं। अच्छी बुरी फ़िल्में हर सिनेमा में होती हैं। ऐसा नहीं कि हर दूसरे सिनेमाज़ के यहाँ से अच्छी फ़िल्में बनी हैं, बुरी फ़िल्में हर सिनेमाज़ में भी हर सिनेमा में मौजूद हैं और हमारे सिनेमा के अंदर भी हैं। मगर हमारे सिनेमा में बहुत सी बेहतरीन लाजवाब फ़िल्में मौजूद हैं, मगर बच्चों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। क्योंकि आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जो फ़िल्म पढ़ाते हैं, वो बच्चों को अपना खुद का पाकिस्तानी सिनेमा दिखाते ही नहीं हैं। अगर आप बच्चों से कुछ अब अपने सिनेमा के बारे में पूछते भी हो तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 10 साल के अंदर जो फ़िल्में आई हैं पाकिस्तानी, उनके बारे में कुछ पता होगा। और उनमें से भी बहुत सारी फ़िल्में होंगी जिनका सिर्फ उनको नाम पता होता है, उन्होंने वो फ़िल्में देखी ही नहीं हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ाते ही नहीं हैं, ना उनके अंदर वो दिलचस्पी पैदा करते हैं कि वो फ़िल्में वो देखना पसंद करें। ऐसा क्यों है? ये चीज़ बहुत गलत है। जितने भी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और जो बच्चों को पाकिस्तानी सिनेमा नहीं दिखा रहे या नहीं पढ़ा रहे, उनको बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर जब से फ़िल्म पढ़ाना शुरू किया, मैंने इस चीज़ के ऊपर ख़ास ध्यान दिया है कि क्या कहते हैं, मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी सिनेमा इंट्रोड्यूस करवाऊँ, उनको दिखाऊँ भाई हमारे सिनेमा में क्या क्या चीज़ें अच्छी बनी हैं, क्या क्या बेहतरीन चीज़ें बनी हैं। ताकि मैं हाल ही का आपको बस वाक़या सुना देता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को एक फ़िल्म दी, 1970s की फ़िल्म है रंगीला साहब की, इंसान और गधा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग, बेहतरीन ह्यूमर, और 1970s के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आना। बच्चों ने जब वो फ़िल्म देखी, उन्होंने आके मुझे बाकायदा ये बात कही कि सर हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें ये फ़िल्म देखने को दी, और हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी फ़िल्म पाकिस्तान में बनी है। और हमें बहुत खुशी हुई देखें, क्योंकि बेहतरीन कहानी थी और बेहतरीन स्टोरी टेलिंग हुई थी फ़िल्म के अंदर 1970s के हिसाब से। तो हम अगर बीइंग अ फिल्म मेकर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि हम फ़िल्म पढ़ा रहे हैं, मगर हम अपने सिनेमा के अलावा हर सिनेमा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को अपना खुद का सिनेमा भी तो पढ़ाओ, ताकि उन्हें आगे जाके इसी अगर मुल्क में फ़िल्में बनानी है तो उनको पता हो कि उनके सिनेमा में पहले क्या बन चुका है। उनको पता हो तो भाई पिछले डायरेक्टर्स ने जो पहले माजी के अंदर अच्छा काम कर रहे गए हुए हैं, उन्होंने क्या क्या अजीम कहानियाँ बेहतरीन स्टोरी टेलिंग के साथ बनाई गई हैं। रंगीला साहब हो गए, रियाज शाहिद साहब हो गए, ये सब बेहतरीन कहानियाँ बताने वाले थे। और कहानियाँ बताने वाले नहीं, और इवन अच्छी बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंसेस आपको पाकिस्तानी फ़िल्मों के अंदर नज़र आती हैं। खलील कैसर साहब हैं जिनकी फ़िल्में शायद ही लोगों ने देखी हों। कोई आप पढ़ाते ही नहीं हो तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि फ़िल्में मौजूद हैं। इतनी बेहतरीन कहानियाँ मौजूद हैं आपके सिनेमा के अंदर, मगर आप
बच्चों को वो चीज़ जब तक दिखाओगे नहीं, उनको दिखाई नहीं जाएंगी, उसके बारे में डिस्कशंस नहीं होंगे, उसके बारे में बात नहीं की जाएगी, तो आपको कैसे पता चलेगा। हम रोम कॉम्स के लिए या कॉमेडी फिल्मों के लिए हम हॉलीवुड पे जाते हैं, हम बॉलीवुड की फिल्मों का जिक्र करते हैं। आप अपने सिनेमा में एक दफ़ा डुबकी लगा के तो देखें, इतनी बेहतरीन बेहतरीन अच्छी ह्यूमर कॉमेडी वाली फिल्में, मतलब 1970s के अंदर रंगीला साहब की डायरेक्टेड औरत राज, मतलब वो ऐसी फिल्म है उस टाइम के हिसाब से, वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, वो विज़न के इतना बेहतरीन नैरेटिव लेकर आना, इतनी अच्छी ह्यूमर और कॉमेडी के साथ उसको एग्जीक्यूट करना। और आप अगर वो फिल्म देखें, वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, थोड़ा बुरे प्रिंट में ही हो गया, हम लोगों ने अपनी फिल्मों को सही से प्रिजर्व नहीं किया है, जो कि करना चाहिए, मगर वो इतनी बेहतरीन कहानी है कि आप कहोगे यार, हम भूल भुलैया की, हेरा फेरी की तारीफ़ करते हैं, क्या क्या कॉमेडी है। आप वो ज़रा फिल्म देखें तो आपको पता चलेगा भाई कॉमेडी होती क्या है। इतनी बेहतरीन स्टोरी टेलिंग, चाहे नई वाली मौला जट बहुत लोगों को पसंद आई है, मगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने फिल्म के ओरिजिनल मौला जट जो 1970s में आई थी वो देखी ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं है। कि आपको पता है 1949 के अंदर एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी जो मछेरों के ऊपर बनी है, उसका नाम है जागो हुआ सवेरा, जिसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स हमारे मुल्क के मशहूर ज़माना शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखे हैं, जो फ़िशरमैन और उनकी ज़िंदगियों में बनी, और वो बहुत अच्छी फ़िल्म है, बेहतरीन। 1949 के अंदर ऐसी फिल्म बन रही हैं इन कॉन्सेप्ट, इन आइडिएशंस के ऊपर और ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर फ़िशरमैन की। आप बच्चों को दिखाओगे तो उनको पता चलेगा ना, वो तो जानना, जब भी तो हम लोग अपने खुद के सिनेमा को सीरियसली लेते नहीं हैं, क्योंकि हमने उस सिनेमा को देखा ही नहीं है। तो मेरी तो बस ये एक गुजारिश ही है कि जो लोग फिल्म देख रहे हैं, और अगर वो कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं फिल्म इंस्टीट्यूट्स के अंदर, या कुछ ऐसा सिलसिला है, उनका राब्ता है, ताल्लुक़ है, तो वो स्टूडेंट्स को मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं दूसरा सिनेमा दिखाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ज़रूर दिखाना चाहिए भाई, बेहतरीन सिनेमा मौजूद है दुनिया भर के अंदर, मगर मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमें अपना खुद का सिनेमा जो है वो भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि उनके अंदर अपने सिनेमा के लिए भी एक वैल्यू जो है ना, और दिलचस्पी जो है वो बढ़े। नहीं है जब भी शायद हम लोग अपनी फ़िल्में देखना जाना पसंद भी नहीं करते, मगर जब हम दिलचस्पी बढ़ाएंगे, उनको वो सिनेमा दिखाएंगे, तो जब भी उनको अच्छी फिल्में जब वो देखेंगे तो उनके अंदर वो एक दिलचस्पी बढ़ेगी, हाँ यार हमारे मुल्क में भी अच्छा सिनेमा बना है। तो बस यही एक चीज़ थी जो मुझे आज की इस वीडियो के अंदर आगे रखनी थी, तो मैंने रख दी। बाकी अपना ख्याल रखें, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें फ़िल्म की ही कोई बात करेंगे। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। दिस इज़ मी साद हाशिम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।